मूवी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन शिन से होती है, जो खुद को एक टेंपल में पाती है। वो खुद भी हैरान थी अपने रीबॉर्न पर। यहाँ पर सर्वेंट जिसका नाम होंग था, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अपने शादी के दूसरे दिन इस तरीके से तबाही मचाना अच्छी बात नहीं है। बाहर बहुत सारे गेस्ट और मीडिया वाले आए हुए हैं। उसके ना जाने पर फू फैमिली की बहुत इंसल्ट होगी। शिन जब बाहर जाती है तब वो चैन को जिंदा और सही सलामत देखती है। मतलब शिन के साथ साथ चैन का भी रीबॉर्न हुआ है। वो सडनली उसे हक कर लेती है। शिन ने अपनी पिछली वाली जिंदगी में चैन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी गलती सुधारना चाह रही थी। वो चैन से कहती है कि सब कुछ उसकी गलती है, वो उसे माफ़ कर दे, एक बार दोबारा से उसे मौका दे और उस पर ट्रस्ट करे। लेकिन चैन का कहना था हर बार की तरह इस बार भी वो उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ी कर रही है। शिन उससे कहती है बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझ पर यकीन करने लगो। चैन उससे कहता है ठीक है, तुम कुछ करना चाहती हो तो वेडिंग डे पर जब तुमने रिंग को फेंका था उस रिंग को ढूंढ लाओ। अगर उस रिंग को तुम ढूंढ लाओगी तो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर बिलीव करने लगूंगा। शिन उस रिंग को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखे। चैन जाते हुए उस रिंग को देखता है जिस रिंग को उसने शिन को ढूंढने के लिए कहा है। अब रिंग उसके पास है तो शिन कैसे ढूंढ पाएगी। इसी के साथ शिन की वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। शिन ने मजबूरियों के तहत चैन से शादी की थी, जबकि वो प्यार किसी यान नाम के बंदे से करती थी। शादी के दिन ही उसने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो चैन से डिवोर्स लेगी और साथ ही अपनी वेडिंग रिंग को भी उसने निकाल कर फेंक दिया था, जो कि फू फैमिली की ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि चैन उनका इकलौता ग्रैंडसन जो था। चैन शिन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। उसके मना करने के बाद भी शिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का डिसीजन ले लिया था। चैन उसे रोकता है और उसे इतनी स्ट्रगल करने से मना करता है। साथ ही भी बताता है कि अगले 1 साल के अंदर वो उसे डिवोर्स दे देगा और फ्री कर देगा। लेकिन इस बात पर शिन ने उसे थप्पड़ मारा, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी ना रहूं और तुम मुझे साल भर रहने के लिए कह रहे हो। चैन के मना करने के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड यान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ टाइम में ही उसे सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि जिस यान पर उसने भरोसा किया था, उसने और उसकी बहन ने मिल करके उसकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया है। शिन को बचाने के लिए चैन अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ यान को दे देता है ताकि वो शिन को वहाँ से ले जा सके। तब यहाँ पर शिन को अपनी गलतियों का रियलाइज होता है कि उसने चैन जैसे बंदे की वैल्यू नहीं की, जिसने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। चैन ने सब कुछ दे दिया था यान को। तब यहाँ पर वो शिन को लेकर के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यान को इतने पर भी सेटिस्फाई नहीं होता है और वो पीछे से चैन पर वार करके उसे मार देता है। यह है फू फैमिली की हेड चैन की ग्रैंड मदर, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ग्रैंड सन को खोया था और इन सब का जिम्मेदार वो शिन को ही मानती थी। इस एक्सीडेंट में चैन की तो जान चली गई थी, शिन की जान बच गई थी। ग्रैंड मदर अपने बंदों से कहलवा कर शिन को भी जान से मरवाने वाली थी, लेकिन होंग ग्रैंड मदर को ऐसा क्राइम करने से रोक देती है। आगे कुछ टाइम के बाद जब शिन होश में आती है तब वो ग्रैंड मदर को अपने सामने देखती है। वो चैन से मिलने के लिए कहती है कि मुझे चैन से मिलना है। ग्रैंड मदर रोते हुए कहती है अब उससे मिलकर क्या करोगी, जो इस दुनिया में है ही नहीं। और शिन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि चैन उसे बचाते हुए मर गया है। शिन चैन के मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने लाइफ को पूरी तरीके से खत्म करने का डिसाइड करती है और सुसाइड कर लेती है। और जब उसका रीबॉर्न होता है तो वो खुद को टेंपल में पाती है और पास्ट की गलतियों को सुधारने का डिसाइड करती है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। चैन का भरोसा जीतने के लिए शिन डायमंड रिंग को ढूंढ रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ, 5 कैरेट डायमंड कोई इस तरीके से फेंकता है जिस तरीके से मैंने फेंक दिया। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। यान को देख करके शिन को अपना पास्ट याद आने लगता है और उस वक्त उसे यान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करती है। यान शिन से अपने प्यार के दावे कर रहा था, तो वहीं पर शिन भी उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद उसे अपना हस्बैंड सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। इवन जब वो बेड पर होते हैं तब तो कुछ ज्यादा ही प्यारा लगता है। यान को थोड़ा सा झटका तो लगता है, क्योंकि इससे पहले शिन ने कभी भी चैन के रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन चोरी छुपे चैन ने जब ये सब कुछ सुना तब उसे काफी अच्छा लग रहा था। चैन का मैनेजर भी नहीं चाहता था कि शिन को वो रिंग मिले, और जब उसे मालूम पड़ता है कि वो रिंग तो उसी के बॉस के पास है तब तो वो और भी ज्यादा खुश होता है कि शिन को तो डेफिनेटली ये रिंग नहीं मिलेगी। तब चैन कहता है किसने ऐसा कहा कि शिन को ये रिंग नहीं मिलेगी, और चैन के कहने पर उसका मैनेजर वो रिंग ले जाता है और शिन के पास एक पुल में डाल देता है, वो भी चोरी छुपे। शिन काफी टाइम तक ढूंढती है, रात हो जाती है और फाइनली डायमंड रिंग उसे मिल जाती है। चैन जब घर वापस आता है तब वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि शिन उसके रूम में थी और ग्रैंड मदर की दी हुई सारी ज्वेलरी को वो पहन रही थी। इवन डायमंड रिंग वो ढूंढ चुकी है, इसके बारे में वो चैन को भी बताती है और उसे अपना प्रॉमिस अब पूरा करना है इसके बारे में भी रियलाइज करवाती है। चैन नोटिस करता है कि शिन बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, जबकि पास्ट में ग्रैंड मदर की दी हुई ज्वेलरी को शिन ने रिजेक्ट कर दिया था।
यहाँ पर चैन शिन से कहता है कि मैंने तो बस यूं ही मजाक किया था, तो इसीलिए मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई प्रॉमिस भी किया था, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। इस पर शिन चैन के क्लोज आती है और सडनली उसे किस कर लेती है। शिन की किस पर चैन को तो मानो झटका सा लग जाता है। फोन का बहाना बना करके वो वहाँ से चला जाता है। शिन जब उसे फॉलो करने के लिए जाती है तब उसकी मुलाकात उसकी बहन जिन से हो जाती है। जिन को देख करके उसका दिल तो यही चाह रहा था कि उसे थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े, लेकिन फिर भी ऐसा नाटक करती है कि मानो उसे जिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और जिंग की बातों पर वो पूरा भरोसा करती है। जिंग आगे इन सब के बारे में यान को खबर देती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, आज भी शिन उसी के ही साथ है और उसके प्यार में फुल लट्टू है। यान शिन के प्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड है तो वो शिन के $50 मिलियन में है। शिन के बदले हुए अवतार की वजह से चैन भी काफ़ी परेशान था। अब नई नई शादी हुई थी तो फ्रेंड्स और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ उससे पार्टी ले रहे होते हैं। चैन का पार्टी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो वहीं पर दो लड़कियां उसका मूड बनाने के लिए आती हैं। तभी चैन के पास होंग का फ़ोन आता है। होंग उसे बताती है कि शिन घर से भाग गई है, वो काफ़ी जल्दी में थी, पता नहीं कहाँ गई है। जिस पर चैन उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था, तभी सामने से शिन की एंट्री होती है, जो कि एकदम सेक्सी लुक में थी और उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी जो कि अपने साथ लेकर आई हुई थी। सारे लोगों का कहना था कि यहाँ पर उसे इनवाइट नहीं किया गया है, तो वो यहाँ से चली जाए। तब शिन माइक में अनाउंसमेंट करती है कि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए आई है और उसका हस्बैंड चैन है। चैन को बड़े ही प्यार से वो हनी बोलती है कि अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो यहाँ पर हंगामा क्रिएट कर देगी। चैन के ना जाने पर वो ड्रिंक करना स्टार्ट करती है और अपने कपड़ों को थोड़ा सा हटाना शुरू करती है। इस पर सारे लोग उसे देखने लगते हैं। चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो शिन को कवर करता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। शिन चैन के फेस को टच करती है और उसे कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, जिस पर चैन बड़े ही प्यार से शिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार के अंदर लेकर के आता है। शिन ड्रिंक करने का नाटक कर रही थी। चैन को इसके बारे में मालूम हो जाता है। अब वो शिन से कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसी वजह से उसे ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। शिन के पास किसी का फ़ोन आता है और वो रहती है आंट होंग, जिस पर चैन कहता है आंट होंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त शिन मेरे पास है। आंट होंग यहाँ पर चैन को बताती है कि शिन ने जाने से पहले ये कहा था कि वो आज ऐसा लुक लेगी कि सीधा किसी की आंखों में उतर जाएगी, लेकिन किसकी आंखों में इसके बारे में मुझे बताया नहीं था और साथ ही उसने कुछ दूसरा सरप्राइज भी देने के लिए कहा था। तब शिन उससे पूछता है दूसरा सरप्राइज, ऐसा क्या सरप्राइज रखा है मुझे बताओ। जब वो घर वापस आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसका बेड तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये काम शिन ने किया था। शिन चैन से कहती है अब उसके पास बेड नहीं है तो वो उसके रूम में चलकर सोए, क्योंकि शादी के बाद भी दोनों अलग अलग रूम में सो रहे थे। शिन ने जानबूझकर के चैन का बेड तोड़ दिया था ताकि वो उसके रूम में आए। यहाँ पर चैन शिन को उठाकर लेकर जाता है और उसके बेड पर सुला देता है और कहता है कि वो दूसरा नया बेड मंगवा लेगा, जबकि शिन चाहती थी कि चैन उसी के पास रहे। इसी वजह से उसने काफ़ी कोशिश भी की थी और उसने कई बार चैन को हानि भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी चैन वापस अपने रूम में जाता है और मैनेजर से एक नया बेड लाने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर का कहना था रात काफ़ी हो चुकी है, बेड तो अब मॉर्निंग में ही आ सकता है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी चैन को शिन के रूम में आना पड़ता है। शिन जस्ट अभी अभी शावर ले करके सोई हुई थी। उसे देख करके चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो चैन को ब्लैंकेट से कवर करता है और लपेट कर दूर फेंकता है। और यहीं पर ही शिन पास्ट की अपनी कुछ चीज़ों को बुरे सपनों की तरह देख रही थी। वो सपने में ही चिल्लाने लगती है। चैन उसे संभालता है। शिन जब आँख खोलती है अपने सामने चैन को देखती है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि वो कभी भी उसे छोड़ करके अकेला न जाए। शिन बहुत कोशिश करती है कि वो चैन को अपनी बातों में रुझा सके, उसे अपने पास रोक सके, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है। चैन शिन को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। यान के प्यार में जिंग भी पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी। उसे लगता था कि यान सिर्फ और सिर्फ उसका है, जबकि हर रात यान किसी न किसी और का हो जाया करता था। आगे एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिन्होंने यान को हायर किया था किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए। और यहाँ पर जब यान देखता है तब ये कहता है क्या ये शिन है, जिस पर उस ओल्ड मैन का कहना था तुम जिसे शिन के नाम से जानते हो एक्चुअल में वो बेला है। और इस काम के लिए यान को भरपूर कीमत मिल रही थी। $50 मिलियन मिल रहे थे। पैसों की लालच में अंधा होकर के यान शिन के पास जाता है और उसके साथ अपनी वीडियो बनवाता है और उसके बाद उस वीडियो को सीधा चैन के पास सेंड कर देता है ताकि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। और ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में जब शिन को इन सब के बारे में खबर होती है तब वो चैन के सामने सारी सच्चाई बता देती है और यहाँ पर वो चैन से एक हेल्प की डिमांड भी करती है। उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है। शिन की प्लानिंग के बारे में सुनते ही चैन का रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाला था।
क्या तुम कैसी लड़की हो, मतलब अपने हस्बैंड के सामने ऐसी डिमांड कर रही हो। आगे दोनों क्लब में जाते हैं। शिन के कहने पर वहाँ पर 4 से 5 हैंडसम बंदे चैन ने बुलवा लिए थे, जिनकी पर्सनालिटी कमाल की थी। शिन भी कुछ टाइम के लिए उन्हें देखते ही रह जाती है, लेकिन आगे अपनी प्लानिंग के बारे में उनसे डिस्कशन करती है। शिन ने यान को धोखे से उस क्लब में बुलाया था। यान जब शिन के बताए हुए जगह पर पहुंचता है, तब वहाँ पर वही 4 से 5 हैंडसम बंदे थे जिनको शिन ने हायर किया था। सारे लोगों ने मिल करके यहाँ पर यान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दिया था और यान को एक मोटी औरत के पास छोड़ दिया था, जो कि उसके साथ अब गेम खेलने वाली थी, या फिर यूँ कहा जाए कि आज तो यान की इज्जत लुटने वाली थी। लेकिन सही टाइम पर उसे होश आ जाता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जो बन पड़ता है वो करता है और सामने वाली औरत को वो मोटी भैंस कह देता है, जिसकी वजह से उस औरत के गार्ड्स यान की अच्छी वाली धुलाई करते हैं। और नेक्स्ट डे जब सिंह यान को विजिट करने के लिए आती है, तब देखती है कि यान की हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसे कुत्तों की तरह मारा गया है। वो सिंह को बताता है कि ये सब कुछ शिन ने जानबूझकर किया है, अब वो शिन से बदला लेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यान शिन के डैड के पास जाता है और $50 मिलियन वाले ऑफर के बारे में उन्हें बता देता है, जिसकी वजह से शिन के डैड के भी अंदर अब लालच आ जाती है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिन शिन के पास कॉल करती है और उसे गलत इन्फॉर्मेशन देती है कि डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एक बार आ करके वो डैड को विज़िट कर ले। डैड की वजह से शिन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उन्हें विजिट करने के लिए आती है, जहाँ पर डैड भी अपनी ओवर एक्टिंग की शॉप खोल करके बैठे हुए थे। शिन जो कि अभी अभी घर पर आई हुई थी, उसे पीने के लिए कॉफ़ी दी जाती है और उसी कॉफ़ी के अंदर उसे ड्रग भी दे दिया जाता है। थोड़ी ही देर में ड्रग की वजह से शिन की कंडीशन ख़राब होने लगती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन यान उसे रोक देता है और ज़बरदस्ती उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसके साथ गलत करने वाला था। लेकिन तभी शिन उसे एक पंच मारती है एंड यहाँ पर वो यान को बताती है कि वो इस गलत फहमी में न जिए कि शिन के ऊपर ड्रग का असर हुआ है। शिन बताती है कि उसने उस कॉफ़ी को पिया ही नहीं था क्योंकि उसे इन लोगों पर पूरा भरोसा था ही नहीं। शिन यान की अच्छी वाली बैंड बजाकर उसे रूम में लॉक करके नीचे जाती है और अपने परिवार वालों की भी बैंड बजाती है। लेकिन जब यहाँ पर चैन के थ्रू उसे सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि जो फैमिली अब तक ये दावा कर रही थी कि शिन उनकी बेटी है, एक्चुअल में शिन तो उनकी बेटी है ही नहीं, उन्होंने शिन को बस एडॉप्ट किया था। शिन की सौतेली माँ जानबूझकर उसे गिरा देती है, जिसकी वजह से आगे शिन हॉस्पिटल में पहुंचती है। कुछ टाइम के बाद जब वो होश में आती है, तब वो चैन को अपने पास देखती है। उसे चैन के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। चैन जब होश में आता है, तब वो शिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। शिन उसे शांत रहने के लिए कहती है, शांत रहते हो तुम, बड़े ही प्यारे लगते हो। और इसी के साथ पास्ट की कुछ धुंधली चीज़ें उसे याद आती है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। चैन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। यान ने उस ओल्ड मैन के कहने पर उसका काम नहीं किया था, इसी वजह से वो ओल्ड मैन यान को यहाँ पर सज़ा दे रहा था, जिस पर यान का कहना था कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। चैन ऑफिस से जब घर वापस आता है, तब उसका मैनेजर उसे एक धक्के वाली न्यूज़ देता है कि शिन हॉस्पिटल से भाग गई, जिस पर चैन का कहना था कि कंट्री के कोने कोने में शिन को ढूंढा जाए। लेकिन तभी वो जब टर्न होता है, तब शिन गार्ड के साथ वहीं पर खड़ी थी। शिन चैन से कहती है कि वो गुस्सा ना करे। शिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब शिन हॉस्पिटल से भाग रही थी, तब चैन ने जिस गार्ड को हायर किया था शिन की देखभाल के लिए, शिकी, उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शिन ने तो उसे भी अपनी ही बातों में लपेट लिया था। यहाँ पर वो चैन को बताती है कि वो अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना चाह रही थी, इसी वजह से उसने ये सब किया। जिसकी वजह से चैन कहता है कि क्या सच में तुम अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो, जिस पर शिन हाँ कहती है और अगले ही दिन अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोनों चले जाते हैं। चैन की ग्रैंड मदर को चैन की सिस्टर पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश करती है कि वो शिन को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट न करे, लेकिन ग्रैंड मदर का कहना था कि शिन अच्छी लड़की है। लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर के फोर्स करने पर वो यहाँ पर अपनी तबीयत का बहाना बनाने लगती हैं। शिन वहाँ पर आती है और वो यहाँ पर ग्रैंड मदर को अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। चैन की सिस्टर का कहना था कि ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब है, तुम्हें जाकर के किचन में इनके लिए कुछ बनाना चाहिए। शिन कुछ ही टाइम में वहाँ पर बहुत कुछ बनाकर लेकर आती है और वो बड़े ही प्यार से ग्रैंड मदर को अपने हाथों से खिलाने वाली थी, लेकिन चैन की सिस्टर खाना फेंक देती है, जिसकी वजह से बेचारी शिन का हाथ जल जाता है। ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से डॉक्टर बुलाने के लिए कहती हैं और आगे जा करके वो शिन की खुद ही केयरिंग करती हैं। शिन यहाँ पर बड़े ही प्यार से ग्रैंड मदर को खाना खिलाती है
और पास्ट के बारे में सोचती है। जब उन्होंने अपने ग्रैंडसन को खो दिया था तब वो कितनी बुरी तरीके से टूटी हुई थी, लेकिन अपने इस नई जिंदगी के साथ शिन सब कुछ सही कर देगी, इस बात पर उसे पूरा भरोसा था। आगे ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो शिन के साथ शॉपिंग करने के लिए और फूड खाने के लिए जाती हैं। शिन ग्रैंड मदर को स्ट्रीट फूड ट्राई करवाती है और उन्हें जूस भी पिलाती है जो कि ग्रैंड मदर को काफ़ी पसंद आता है। घर वापस आते हुए वो लोग काफ़ी फन करते हैं। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। शिन ने ग्रैंड मदर के दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली थी। इस बात की वजह से चैन की सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो चैन के पास कॉल करती है और झूठ बोल देती है कि शिन घर छोड़ करके चली गई है। चैन जब वहाँ पर आता है तब घर पर ही शिन थी, जिसकी वजह से चैन की सिस्टर को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। धीरे धीरे वक्त के साथ चैन और शिन की अंडरस्टैंडिंग अब काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय करने लगे थे। शिन और चैन बाहर जाते हैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ चैन को देख करके उस पर लट्टू हो जाती हैं और उससे बातें करने के लिए जब आती हैं तब शिन उन्हें रोक देती है, जिस पर चैन को अच्छा लगता है। वक्त के साथ सारी चीज़ें अब गलत होने लगी थी। ग्रैंड मदर को कहीं से मालूम पड़ जाता है कि शिन उनकी दुश्मन की बेटी है, जिसकी वजह से अब उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि शिन जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उस फैमिली की वजह से ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड और चैन ने अपने डैड को खोया था। इसी वजह से ग्रैंड मदर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि चैन को सारी सच्चाई के बारे में पहले से ही मालूम था कि शिन उनकी दुश्मन की बेटी है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार कर बैठा। चैन के समझाने की वजह से ग्रैंड मदर भी शिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें गलती से ही सही शिन सुन लेती है, जिस पर शिन को ये एहसास होने लगता है कि शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से चैन कभी उसके क्लोज नहीं आ पाया। चैन शिन को परेशान होते हुए देखता है, तब वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे परेशान होने से भी मना करता है। नाइट में दिखाया जाता है जहाँ पर शिन ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सिर्फ शिन और चैन ही थे। यहाँ पर वो दोनों गेम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। शिन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो सच्चाई जान सके। शिन का भले ही दोबारा से जन्म हुआ है, लेकिन पहले जन्म की बहुत सारी बातें उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। इसी वजह से वो चैन से पूछने की कोशिश कर रही थी। तब चैन उसे बताता है कि भले ही वो उसके दुश्मन की बेटी है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करता है। और यहाँ पर वो बताता है कि पास्ट में जब चैन के डैड और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे, उसका बिजनेस पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया था। वो दर बदर भटक रहा था, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी। उसे लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। तब उसकी तरफ एक हाथ बढ़ा था हेल्प के लिए, और वो हाथ किसी और का नहीं, शिन का था। दुश्मन की बेटी होने के बाद भी उसने चैन की हेल्प की थी और उसने उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था, और वो अक्सर उसे विज़िट करने के लिए आया करती थी। तब यहाँ पर शिन का कहना था, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझे खुद को रोक नहीं पाते हो प्यार करने से? जिस पर चैन का कहना था, हाँ। चैन उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे एक दूसरी प्लेस पर लेकर जाता है और उसे एक एल्बम दिखाता है। उस एल्बम में शिन की बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ थी, जिसे देखने के बाद शिन भी कंफ्यूज थी। चैन बताता है कि शिन ने हेल्प के लिए हाथ जब बढ़ाया था उससे पहले ही चैन उससे प्यार करता था। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है चैन बहुत ही ज़्यादा नशे में था। वो शिन को बेडरूम में लेकर जाता है एंड यहाँ पर दोनों की गलती से वन नाइट स्पेंड हो जाती है। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी चैन को हासिल करने के बाद। दोनों के बीच अब वक्त के साथ सब कुछ ठीक होते जा रहा था। शिन और चैन दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर केक खाते वक्त चैन शिन के साथ काफ़ी मजाक करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी सेल्फीज़ लेते हैं अपनी बेस्ट मेमोरीज़ के लिए, और आगे दोनों फिशिंग भी करने के लिए जाते हैं। और इस चक्कर में शिन चैन की बाहों में ही गिर जाती है एंड यहाँ पर एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। चैन की मदर ग्रैंड मदर को शिन के खिलाफ भड़काने के लिए आती है, लेकिन ग्रैंड मदर को एक गुड न्यूज़ मिल जाती है कि शिन प्रेग्नेंट है। चैन को जब मालूम पड़ता है कि शिन प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द डैड बनने वाला है, तब तो वो स्टैचू सा हो जाता है, मतलब कि मैं डैड बनने वाला हूँ। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि नेक्स्ट डे शिन को लेकर के सीधा टेम्पल में पहुँच जाता है, इस बात के लिए प्रे करने के लिए कि शिन और उसका होने वाला बेबी दोनों ही अच्छे और हेल्दी रहे। चैन तो ऑफिस का काम भी अब घर के फ़ोन से ही करने लगा था और अपने आंखों के सामने शिन का अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगा था। शिन जो कुछ भी कह देती थी चैन उसे पूरा करता था, चाहे वो चीज़ उसकी पसंद की हो या ना हो। शिन ने कह दिया तो मतलब चैन को उसके लिए ला कर देना है। चैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किचन में इस तरीके से किसी लड़की के लिए खाना बनाएगा, लेकिन शिन के लिए वो सब कुछ कर रहा था और अपने हाथों से उसे खिलाता है। शिन की केयरिंग करने के लिए चैन ने
एक मैड को रख दिया था ताकि वो शिन की अच्छी तरीके से केयरिंग करे। लेकिन जल्द ही शिन को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि ये मैड तो दुश्मन की तरफ से भेजी हुई है जो कि जासूसी के लिए यहाँ पर आई है। शिकी को कुछ अजीब सा लगता है। वो शिन को पूछती है कि वो परेशान क्यों है, लेकिन शिन अपने गार्ड को नहीं बताती है। आगे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि शिन के पास आते हैं और यहाँ पर वो खुद को शिन का ग्रैंडफादर प्रूव करते हैं और शिन की मॉम की फ़ोटो भी दिखाते हैं। ओल्ड मैन ने जितने भी सबूत दिखाए थे सब सच थे। यहाँ पर शिन को समझ में आता है कि सामने बैठा वो ओल्ड मैन सच में उसके ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर शिन से कहते हैं कि वो शिन को कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो शिन को अपने घर पर बुलाकर बताएंगे, जिसकी वजह से शिन मान जाती है। शिन को अक्सर बुरे सपने आया करते थे जिसमें वो चैन को खुद से दूर होते हुए पाती थी, जिसकी वजह से अब वो चैन से कहती है कि वो खुद का ख्याल रखे, साथ ही अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखे। ग्रैंड मदर से भी रहा नहीं जाता है और वो शिन के पास आ जाती है और अपने हाथों से बड़े ही प्यारे प्यारे खाने बनाकर शिन को खिलाती हैं और उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करती हैं। इधर शिन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने हाथों से ही शिन की मॉम को पॉइजन दिया था। अब यहाँ पर वो भी शिन का सिर्फ रिवेंज के लिए यूज कर रहे थे। ग्रैंडफादर अपनी तबीयत का बहाना बनाकर शिन को अपने पास बुलाते हैं और शिन से कहते हैं कि वो कुछ दिन के लिए उन्हीं के पास रुक जाए, जिस पर शिन ग्रैंडफादर को बताती है कि उसने चैंग को कुछ भी नहीं बताया है, वो चैंग को बताकर कल वापस आ जाएगी। ग्रैंडफादर उसे मना करते हैं कि मैं चैंग को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम मेरे ही साथ रहो। शिन अब ग्रैंडफादर के पास आ जाती है, लेकिन वो एक ऐसे रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपने पास्ट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती। इधर चैन, जिसे शिन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो शिन को बस ढूंढने के लिए परेशान हुए जा रहा था। नेक्स्ट डे शिन ग्रैंडफादर से अपने सारे सवालात के जवाब पूछने के लिए गई थी। वो पूछती है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई, जबकि यहाँ पर ग्रैंडफादर तो पहले झूठ बोलते हैं। शिन कहती है सच्चाई वो नहीं है जो मुझे आप बता रहे हो, सच्चाई वो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। तब ग्रैंडफादर कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पास्ट की चीज़ें याद है, जिस पर शिन कहती है याद है, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब ग्रैंडफादर का कहना था तुम्हारी माँ ने फू फैमिली में प्यार करने की गलती की थी तो सज़ा तो मिलनी थी, इसी वजह से मैंने उसे अपने हाथों से मारा। और अब जबकि शिन के पेट में फू फैमिली का वारिस पल रहा है, तब वो उस वारिस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने शिन को बहुत टॉर्चर किया था और पूरी प्लानिंग कर ली थी शिन की बेबी को ख़त्म करने के लिए। जब एक नर्स शिन को विजिट करने के लिए आती है, तब शिन उस नर्स से हेल्प की डिमांड लेती है। इधर चिन ने रात दिन एक कर दिया था शिन को ढूंढने के लिए, लेकिन शिन का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था और उस वक्त उसका मैनेजर उसे संभाल रहा था। तभी वहाँ पर वही डॉक्टर आती है और वो बताती है कि उसे चैन से मिलना है। जब यहाँ पर वो चैन से मिलती है, तब वो शिन का पेंडेंट देती है जो कि टूटा हुआ था और शिन ने उस नर्स को दिया था चैन को देने के लिए। जैसे शिन के बारे में चैन को मालूम पड़ता है, वो शिन को बचाने के लिए वहाँ पर जाने वाला था। नर्स कहती है इतना आसान नहीं है, मेरी हेल्प से ही वहाँ पहुँच सकते हो, और वो उनकी हेल्प करती है और इस नर्स की हेल्प की वजह से चैन शिन तक पहुँचता है और शिन को बचा लेता है और ग्रैंडफादर को भी सज़ा दिलवा देता है। आगे डॉक्टर को दिखाया जाता है जब शिन का वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद वो चैन पर काफ़ी भड़कते हैं। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसके बाद भी तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। शुक्र है अभी बच्चा और माँ दोनों ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ख्याल करना पड़ेगा। डॉक्टर के जाने के बाद शिन जब होश में आती है, तब चैन उसे बताता है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है। सही टाइम पर उस नर्स की वजह से वो शिन तक पहुंच पाया और दोनों की जान उसने बचा ली। इसी के साथ कई साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन अपना काम कर रही थी, तो वहीं पर होंग आती है और उसे कहती है कि कल इतना इम्पॉर्टेंट डे है और इतने इम्पॉर्टेंट डे पर भी वो काम कर रही है। तभी रूम के अंदर से चैन की आवाज़ आती है। जब शिन अंदर जाती है तब देखती है कि रूम में तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तब वो चैन से कहती है कि वो क्या ढूंढ रहा है, जिस पर चैन कहता है एक्चुअली मैं अपनी टाई ढूंढ रहा था, कल इतना स्पेशल डे है तो मैं सोच रहा था कि तैयारी अभी से कर दूँ, सही रहेगा ना। मैं वो टाई ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे तुमने दिया था। जिस पर शिन आसपास देखती है और देखती है कि टाई ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो टाई को उठाती है और चैन से कहती है ये रही टाई, जिस पर चैन कहता है तुम ही बांध दो। और इसी के साथ अगले डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन और शिन की एक बार से फिर से शादी करवाई जा रही होती है। शिकी के पास चैन के मैनेजर का कॉल आता है जो कि बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था और बड़ी हिम्मत बना करके उसने फाइनली अपने प्यार का इजहार शिकी के सामने कर ही दिया था। जिंदगी में हुए इतने उतार चढ़ाव के बाद भी शिन और चैन आज दोनों एक दूसरे के साथ है। ग्रैंड मदर अपने हाथों से उन्हें वेडिंग रिंग पहनाने के लिए कहती है।
दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं और सारे रिचुअल्स के साथ एक बार फिर से इन दोनों की शादी को कंप्लीट करवाया जाता है और इसी के साथ इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग भी हो जाती है।